हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा कॉस्टिंग का ओल्ड सिलेबस का पेपर था, एडवांस अकाउंटिंग मैनेजमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल मैं एनालिसिस यही करना चाहूँगा कि पेपर लेंथी था और पेपर में क्वेश्चंस, जो सभी क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट थे वो थोड़े टिपिकल थे। बाकी जितने भी पार्ट आए थे एग्ज़ाम में वो सारे ऑलमोस्ट पीएम से या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जो फर्स्ट पार्ट थे वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। तो एवरेज पेपर कह सकते हैं इसको। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। जैसा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट का ए पार्ट, वो थोड़ा मेरे को टफ लगा। तो ये एक्चुअली ऑप्टिमम प्राइस निकालना था यहाँ पे मैगजीन का, तो इसका आंसर तो मैं भी अभी भी ढूंढ रहा हूँ। बट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, फर्स्ट का बी पार्ट से। जो फर्स्ट का बी पार्ट था वो था हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट का। तो इसके अंदर सारी कॉस्ट ऐड करके ऊपर यूनिट्स दे रखी है 70,500, 75,000, 37,500। इससे डिवाइड कर देना था तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। उसके अंदर हमें 25% मार्कअप जोड़ देना था तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाती। सेकंड क्वेश्चन था हमारा टारगेट कॉस्टिंग प्लस ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। एक्सटर्नल से हमें कितना कंट्रीब्यूशन है, रिमेनिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें जो 3 लाख यूनिट जेट डिवीज़न को देंगे उससे मिल जाएगी। तो ये भी एक डिटो क्वेश्चन है, पीएम में सेम टू सेम क्वेश्चन है इसका। और बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन से। सो इसके अंदर हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालना था, जो दोनों में लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम में भी सेम आएगा, और हमें उसका रीज़न बताना है कि दोनों में इसका आंसर सेम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें मेक और बाय डिसीजन लेना था। ठीक है, तो ऊपर हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और नीचे अभी हमारी कैपेसिटी 7200 यूनिट्स तक हो जाएगी, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है मेमोरी कार्ड का। तो ये भी ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन पीएम में भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस इसका थोड़ा थर्ड पार्ट है, उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, बाकी इसमें कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये भी हमारा पीएम से सेम टू सेम क्वेश्चन आया। बस इसके अंदर एक जो फिफ्थ पॉइंट है वो एक नया पॉइंट है। ठीक है, और बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 के ए पार्ट की। जो 3 का ए पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन हमारा आया है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, और जो भी है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन वो भी बैलेंस स्कोर कार्ड का ही है। उसके अंदर में कैटेगराइज करना है कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव से बिलोंग करती है अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें पर्सपेक्टिव बताने हैं चारों के चारों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा सर्विस सेक्टर से, और उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना था, हमारे पास सब सैलरीज दे रखी है, डॉक्टर्स की, साइकोथेरेपिस्ट की, और काउंसलर्स की, और नर्सेज की। तो इनको दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जैसे जैसे 8 डॉक्टर्स हैं तो ये हमारे ट्रांजिशन केयर में आ जाएंगे। बाकी जितने भी है वैसे एलोकेट हो जाएंगे। बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे, तो ये जो मेडिकल सप्लाई है इसको हम नंबर ऑफ पेशेंट के अंदर बाइफरकेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसको भी हम नंबर ऑफ पेशेंट्स में बाइफरकेट करेंगे। जो रेंट एंड क्लिनिक है इसको हम स्क्वायर फीट जो एरिया है उसके ऊपर बाइफरकेट करेंगे, और जो लेबोरेटरी एंड सर्विसेज हैं इनको हम लेबोरेटरी कॉस्ट के साथ में सेग्रीगेट करेंगे। तो इसके अंदर कुछ नहीं, हमें सबसे पहले एक तो कॉस्ट ड्राइवर्स बनाने थे, उससे रेट आ जाएगी कॉस्ट एलोकेशन बेसिस फॉर एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इसकी रेट आ जाएगी कॉस्ट रेट। और नीचे हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट की तरह उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है। तो कॉस्ट शीट बनानी थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा अंडरस्टैंड करने की चीज़ थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो ये हमारा डिट्टो पीएम से छपा हुआ है, बस फिगर्स चेंज है। यही क्वेश्चन हमारा 2-3 अटैम्प्ट से पहले एक अटैम्प्ट के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेल्स वेरिएंस के ऊपर डिपेंड था। तो सेल्स वेरिएंस निकालने थे इसके अंदर। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, सेल्स प्राइस, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स मिक्स, मार्केट साइज, सबके अगर याद होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर हमको रिकंसाइल करना है बजट कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी एक आसान चीज़ थी। तो 10 मार्क्स, ये बहुत ही आसान इंस्टीट्यूट ने, मतलब पिछले जो क्वेश्चन है लास्ट के क्वेश्चन 6th, 5th और 7th, तो ये तो काफ़ी इंस्टीट्यूट ने ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी के, सॉरी 5th के बी पार्ट की। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हम क्वालिटी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो प्रिवेंशन के अंदर, एक अप्रेजल के अंदर, एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक नॉर्मल फेलियर कॉस्ट। तो वो वाली शीट बनानी थी और जितनी भी कॉस्ट है उनको उसमें कैटेगराइज करना था। और ये भी हमारा पीएम से क्वेश्चन आया है। और हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट से। जो 6th पार्ट था उसके अंदर वो जो क्वेश्चन था हमारा ABCD कॉस्टिंग से रिलेटेड था। और इसके अंदर हमें ये सारी कॉस्ट को, इसके कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या होंगे, जैसे रिक्विजिशन कॉस्ट है, इसको हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स में एलोकेट करना है। डिज़ाइन कॉस्ट और प्रोड्यूस शेड्यूलिंग कॉस्ट, ये जो दोनों कॉस्ट है इनको हम मशीन सेटअप कॉस्ट के अंदर बाइफरकेट करेंगे। बात रही क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की, इसको हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन में कॉस्ट ड्राइवर बनाएंगे। और जो लास्ट है फिनिशिंग कॉस्ट, इसको हम नंबर ऑफ फिनिशिंग डिपार्टमेंट लेबर हावर में बाइफरकेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें एलोकेट करना है। तो दो जो कॉस्ट है उनका जो कॉस्ट ड्राइवर रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मशीन सेट्स, डिज़ाइनिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्ट शेड्यूलिंग कॉस्ट। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो डिज़ाइन कॉस्ट और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट है बहुत रिलेट टू द कस्टमर प्रेफरेंस, एंड फॉर मोर डिटेल डिज़ाइन इन द सोफा कवर द मोर मशीन इन्वॉल्व एंड द मोर मशीन सेटअप आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन दोनों कॉस्ट को उसमें हम बाइफरकेट करेंगे। बात करें हम क्वेश्चन नंबर बी की, ये हमारा नेटवर्क का बेसिक क्वेश्चन था जो आप सभी लोगों ने किया होगा। नेटवर्क ड्रॉ करना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, वेरिएंस निकालना है और SD निकालना है क्रिटिकल पाथ पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी पार्ट रहता है। इसके अंदर एक लर्निंग कर्व का क्वेश्चन था जो एंड में ई पार्ट और D पार्ट एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें बेस्ट लॉन्च प्राइस निकालना था। और जो C पार्ट है वो हमारा असाइनमेंट की थ्योरी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम नंबर इन मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड एंड एक्सप्लेन हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GIT अप्रोच टू मैन्युफैक्चर कैन बी मेजर सोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो 7th क्वेश्चन के 3 से 4 क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन था थोड़ा ये प्रैक्टिकल वाला, अगर आपने किया होगा तो मे बी यू गेट मार्क्स। सो ये मेरा पूरा ओवरऑल एनालिसिस था। जितने भी आंसर थे ये मेरी ओपिनियन पे थे। अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन में गलत हूँ तो आप मुझे सुझाव दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।